नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321E3 के द्वारा आज लॉयंस क्लब दिल्ली किरण ने हिंदी दिवस और शिक्षक दिवस समारोह सेलिब्रेट किया। साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर अंजलि गुप्ता द्वारा क्लब का निरीक्षण यात्रा भी आज ऑर्गेनाइज की गई। आइए चलते हैं अब कार्यक्रम की ओर, देखते हैं झलकियां। बहुत स्वागत है लॉयंस क्लब दिल्ली किरण और मेरी तरफ से। आज शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक यात्रा है, जो उनकी आधिकारिक यात्रा है। इसमें आज हम हिंदी दिवस के अंदर श्री अभिषेक गौतम, वरिष्ठ पत्रकार भारत के जो हैं, उन्हें बुला रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के प्रांतीय हिंदी रत्न पुरस्कार से सम्मानित लॉयन सुरेश बिंदल जी और पीडीजी सुरेश बिंदल जी हमारे मध्य हैं, जो हिंदी के अंदर आज हमें थोड़ी बातें बताएंगे और हिंदी के बारे में बताएंगे। दिल्ली किरण ने अपने जनपद के अंदर बहुत सारे सर्विस वीक प्रोजेक्ट किए। अभी तक हमारी 3 बैठकें हुई हैं और 2 जनरल बॉडी मीटिंग्स हुई हैं। पिछले 13 वर्षों से ये क्लब सामूहिक विवाह करता आया है। इस बार 8 और 9 नवंबर को वो सामूहिक विवाह फाइनल किया गया है और उसके जो कार्य है वो स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि वर्ष 2024-25 में मल्टीपल से लॉयंस क्लब दिल्ली किरण को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ क्लब का अवार्ड मिला है। और हमारी प्रधान डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी, जो अब जेडसी हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला है। तो मैं संजय जी, वो प्रेसिडेंट का अवार्ड आप अंजलि जी को दें। और एक बार पिछली टीम जो हमारी है, इधर देखिए सर। फोटो नहीं आए हैं। सामने पढ़ देता हूँ। लॉयंस क्लब दिल्ली किरण अभिनंदन पत्र शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रिय शिक्षक आदरणीय डॉक्टर अंजलि गुप्ता, राजनीति विज्ञान, आपकी देखभाल, प्रेम, कोमलता के लिए विशेष धन्यवाद। आपका धैर्य, उदारता और असीम विचारशीलता के लिए आपका सम्मान व अभिनंदन करते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये सभी जो शिक्षक हैं उनको ये सम्मान पत्र दिया जाए। आज क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर अंजलि गुप्ता लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के विधान और नियमावली के अनुसार क्लब की निरीक्षण यात्रा के लिए हमारे बीच में पधारी हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सारे देश में 1950 में हिंदी को राष्ट्रभाषा
स्वीकार किया गया। दुख इस बात का है कि व्यवहार में हिंदी को वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि सारे देश में अगर तमिलनाडु में भी हिंदी चल जाएगी तो दिल्ली एक ऐसा टापू होगा जहां अंग्रेजी का बोलबाला होगा। किसी दफ्तर में चले जाइए तो अंग्रेजी रहेगी। आज प्रधान जी बार बार कह रहे थे हिंदी में हस्ताक्षर करना, हिंदी में हस्ताक्षर करना। 90% लोग अपने हस्ताक्षर हिंदी में नहीं करते। किसने मना किया? किसी भी भाषा में आप हस्ताक्षर कर सकते हैं और हिंदी में नहीं करते। आपको पता लिखना हो, आप ये समझते हैं कि जो डाक बांटने वाला डाकिया है वो इतना बड़ा व्यक्ति है कि आपकी अंग्रेजी को पढ़ लेगा, उसको भी आप अंग्रेजी में लिखते हैं। ऐसी कौन सी विधा है? आप चांदनी चौक चले जाइए, सोनी नगर चले जाइए, कनाट प्लेस चले जाइए, एक दुकान के ऊपर एक बोर्ड नहीं मिलेगा हिंदी में, सब अंग्रेजी में लिखेंगे। और जब वो सेल्समैन, वो जो विक्रय अभी करता है आपका सामान बेचने वाला, वो आपसे बात करेगा आपकी भाषा में। आज हम लायंस क्लब इंटरनेशनल की शाखा दिल्ली किरण में बैठे हैं। अगर मैं मधु विहार के झुग्गी चौपड़ी कॉलोनी में जाके काम करूं और उनसे अंग्रेजी में बात करूं, व्हाट डू यू वांट, अंग्रेजी बोलें, तो वो समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। इसलिए आम आदमी को उस भाषा में बात करनी चाहिए जो उसकी मातृभाषा है, जो दूसरे को समझ सके, दूसरे को समझा सके। निश्चित रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार में शिक्षाविदों का उतना योगदान नहीं रहा जितना हमारी संस्कृति इसके कारण से हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं देवकीनंदन खत्री का नाम? जानते हैं कितने लोग? देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री ने उपन्यास लिखे और ऐसे उपन्यास लिखे उस समय आजादी के 50 और 60 के दशक में थे उनके सारे उपन्यास। लाखों लोगों ने उस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। उसके बारे में ये फिल्म भी बनी, परंतु वो उस तरह की जो हजारों आदमियों के नाम उस उपन्यास में थे वो सीखे सबने। अब आप देखिए, घर में टेलीविज़न तो आपके भी है। पहले दूरदर्शन था, जब इतने सारे चैनल नहीं थे तो चित्रहार आता था। जिसके घर पे टेलीविज़न होता था वो घर से बाहर होता था और अड़ोसी पड़ोसी घर में आके उसका देखते थे। कारण हिंदी का चित्रहार आता था। अगर वो तमिल का चित्रहार होता, तेलुगु का होता, उड़िया और कन्नड़ का होता तो आप में से कौन जाके देखता? आज अपने टेलीविज़न पे आप देखिए, कोरिया की फिल्में आ रही हैं, उनको डब किया गया है। किस भाषा में? हिंदी में। क्योंकि हिंदी का दर्शक वर्ग बहुत बड़ा हो गया। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्कूल इतने आवश्यक नहीं है जितनी हमारी संस्कृति आवश्यक है। आज सारे देश के अंदर हिंदी की जो भाषा फैल रही है, आप तमिलनाडु के अंदर हिंदी का विरोध है, और आज आप स्टेशन पे नीचे उतरेंगे तो टैक्सी वाला आपको देखेगा, आप उत्तर भारत से आए हैं, तो आपको पूछेगा आपको कहाँ जाना है, आपको होटल जाना है, वो आपकी भाषा में बात करेगा। जब तक अर्थतंत्र से भाषा का समन्वय नहीं होगा, भाषा का आगे नहीं बनेगा। अगर भाषा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको अर्थतंत्र से जोड़ना होगा, इसको सेवा से जोड़ना होगा। मैं इस बात का गर्व करता हूँ
आज पूरे देश में अगर हिंदी के सबसे ज़्यादा ज्ञाता हैं तो वो टेलीविज़न के माध्यम से जो प्रचार और प्रसार हुआ है उसके कारण से हुआ। स्कूल में, माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ पर अध्यापिकाएँ बैठी हैं, अगर हिंदी में कोई फेल हो जाए तो उसको पास मान लिया जाता है। एक ऐसी भाषा का सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ना चाहो पढ़ो, ना पढ़ना चाहो ना पढ़ो, परंतु अंग्रेजी अनिवार्य विषय है। किस लिए? क्योंकि वो सरकारी भाषा है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। जिस स्थान पर आप खड़े हो उस स्थान के अंदर चुनाव के बाद एक परिवर्तन हुआ। बैंक में निवेदन किया गया कि साहब ये इनकी जगह ये पदाधिकारी आ गए हैं, ये रेजुलेशन से हमारा ये प्रस्ताव पास हुआ है, तो अब इनकी जगह इनका हस्ताक्षर चलेगा। उसने देख लिया, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, हम गए तो कहने लगा भाई साहब वो हमारे नियमानुसार नहीं है। मैंने कहा आपके नियम क्या हैं? कठिनाई ये थी कि उनके कंप्यूटर में हिंदी की भाषा ही नहीं थी। वो मेरा जो प्रस्ताव हिंदी में गया था वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। मैंने कहा बता दीजिए। तो कहने लगे जी वो ये फॉर्मेट है हमारा, इसको ऐसे ही बना के दे दो। मैंने कहा इसका हिंदी कर दो, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है। तो कहने लगा वो हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा तू लिख के दे दे भाई मेरे को कि हिंदी के होने के कारण से मुझे अंग्रेजी में करके दे दो। अब वो लिख के देने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकार की ये परंपरा है कि कोई भी बैंक करेगा तो हिंदी में भी उसको उपलब्ध कराने पड़ेंगे सारे दस्तावेज। काफ़ी जद्दोजहद के बाद 1 महीने बाद जब AI आ गई तो उसने अपने अंग्रेजी का उसमें डाला कंप्यूटर में और AI से कहा इसका हिंदी कर दे। उसने वो हिंदी करके दे दी, और वो हिंदी भी कौन सी? अनुवादित हिंदी, जो हम जैसे हिंदी वालों को भी नहीं समझ में आ रही थी ये हिंदी कौन सी है। हिंदी का सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो रहा है, अब कोई कह दे लोह पोत गामनी तो हमारे बच्चे पूछेंगे ये क्या चीज़ है। हिंदी की भाषा इतनी सशक्त होनी चाहिए कि जो हमारी बोलचाल की भाषा है, एक साहित्यिक भाषा है, एक बोलचाल की भाषा है, तो हमें उसको उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। नवभारत टाइम्स के आज वो आने वाले थे, अचानक उनको बुखार बहुत तेज़ हो गया, तो उनका मैसेज आया प्रधान जी को माफ़ी के साथ। उन्होंने एक परंपरा शुरू की है कि हिंदी के शब्दों की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उन्होंने पूछा भाई निवेशक तो है जो पैसे लगाता है बैंक में, अगर वो स्त्री भी पैसे लगाती है, कोई शेयर खरीदती है, तो उसको क्या निवेशक कहेंगे? बहुत ज़्यादा चर्चा के बाद हुआ निवेश का। अब वो उसके अंदर निवेश का करते हैं, नया शब्द जुड़ा। आप उन्होंने कहा कलाकार, सब कलाकार हैं, स्त्रियों के लिए भी कलाकार लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है? क्यों ना इसको हिंदी में चल? उसका शब्द हुआ काफ़ी चर्चा के बाद कलाकारा, तो वो स्त्री के लिए एक नया शब्द जुड़ा। केवल मात्र विश्व की एकमात्र भाषा है हिंदी, जो बोली जाती है उसी तरह लिखी जाती है। अब अंग्रेजी में किसी को कहोगे तांगा लिख दे, बताइए आप टीचर भी हैं, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे तांगा? वो लिखेंगे टांगा। हिंदी में तांगा ही लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास हलंत है, हमारे पास कोमा है, हमारे पास आधे अक्षर हैं, हमारे पास जो कुछ हम बोल सकते हैं उसको देवनागरी लिपि में वैसे ही लिख सकते हैं। ये शक्ति अगर किसी विधा में है तो वो केवल मात्र हिंदी है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है हिंदुस्तान में? कौन सी है? कौन सी बताइए? सब गलत, सब गलत, सब गलत।
सबसे पुरानी भाषा है तमिल। अब तमिल किसने बनाई? बाद में आई। संस्कृत विद्या का भाषा हो गई। गुरुकुल के अंदर जो आपने दोहा पढ़ा ना, ज्योति जी ने दोहा पढ़ा कि कुम्हार करते, आज टीचर किसी जरा हथौड़ा लगा दे पता चल जाएगा उसको थाने में बुला के। उस वक़्त गुरुकुल में निवास करने वाले विद्यार्थियों को उस समय के कवियों ने वो दोहा लिखा। आज परिवर्तन हो गया है। आज किसी बच्चे को आप डांट नहीं सकती, किसी बच्चे को आप डांट ने क्या और थप्पड़ भी लगा दिया तो अगले दिन उसकी माँ आ जाएगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बच्चे को आपने पीट दिया। एक हम थे, कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ते थे, 10 पैसे फीस होती थी, 7 बजे स्कूल खुलता था, 7:05 तक प्रवेश की इजाज़त थी, 5 मिनट के बाद बंद हो जाता था। हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, मुख्याध्यापिका थे मिडिल स्कूल में, तो वो बैत लेके खड़े हो जाते थे। प्रार्थना हुई, ख़त्म, दरवाज़ा खुला, अंदर गए, एक बैत लगी, हम क्लास में। अगर लगातार 3 दिन ऐसा हो गया तो जब भी हम वकील साहब गए स्कूल में तो प्रार्थना में खड़े होके कहा ये वो व्यक्ति हैं। केवल शिक्षा देना ही शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। हमारे नखून कटे हुए या नहीं कटे हुए कौन देखता था? उस वक्त के स्कूल के लोग देखते थे। हमें रेड क्रॉस की शिक्षा कौन देता था? स्कूल के शिक्षक देते थे। हमें स्काउट्स के अंदर ले जाके कौन शिक्षक देता था कि हम अनुशासन में रहना सीखें? तो हमें शिक्षक देते थे। तो मित्रों, शिक्षक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर वो शिक्षक रख सकता है जो खुद शिक्षक हो। उसका जीवन असंतोष में हो तो वो अपने बच्चों को संतोष नहीं दे सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं और आपने हिंदी के बारे में सोचा समझा। इतना निवेदन तो करो कि दस्तखत करने में कोई दिक्कत नहीं है, हस्ताक्षर करिए, आप हिंदी में हस्ताक्षर करिए। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के कन्वेंशन में भाग लेने ट्रेनिंग के लिए गया अमेरिका, तो वहाँ दस्तखत मैंने हिंदी में किए। तो जो हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर थे वो हिंदुस्तान से थे, कहने के बिंदल साहब हिंदी में? मैंने कहा हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं, किसी भी आकृति में किए जा सकते हैं, कोई बैंक वाला ऑनलाइन कर सकता। कुछ लोगों की स्पेलिंग गलती हो गई चेक पे तो चेक वापस हो जाएगा, तो कंप्यूटर में डाला, उसमें सुरेश बिंदल की जगह कोई दूसरी स्पेलिंग लिखी गई तो वापस हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूँ हिंदी में चेक काटो कभी वापस नहीं होगा, क्योंकि उनके कंप्यूटर में कुछ है ही नहीं, हमारा हिंदी का काम हो जाए। तो हिंदी बड़ी सशक्त भाषा है, उसका प्रयोग कीजिए। कभी कभी हमें हिंदी सुनने को बहुत मिलती है। एल.सी. शर्मा जी, लक्ष्मी चंद पाराशर, इनका कितना अच्छा नाम है, पर अंग्रेजी में लिखेंगे एल.सी. शर्मा जी, छोटा हो जाएगा ना। जैसे हमने इंद्रप्रस्थ विस्तार का आईपी एक्सटेंशन कर, आईपी एक्सटेंशन को छोटा करते हुए आईपैक्स कर दिया, छोटे करते जा रहे हैं। एक जगह में सीपी में रहता हूँ, बड़े खुश हुए, भाई कनाल प्लेस में रहता होगा। हमने धीरे से पूछा, भाई सीपी में कहाँ रहते हो? बोला छतरपुर। अंग्रेजी में इतना सुख मिल जाता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप घर में जब 2 बच्चे झगड़ा करते हैं, शुरू में चाहे कोई भी भाषा बोले, पर 2-3 मिनट बाद वो उसी भाषा में आ जाते हैं जिस भाषा में उसकी माँ ने उसको सिखाया कि ये माँ है, ये बाप है, ये पत्नी है। और कभी पड़ोसन से झगड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से पंजाबी परिवारों में देखोगे तो पंजाबी में ही करेंगे, तुसी मुसी। जो उत्तर प्रदेश के होंगे वो अवधी में कर लेंगे या हिंदी भाषा में कर लेंगे। तो गाली गलौज की भाषा को हिंदी मत बनाइए, अपने जीवन के अंदर हिंदी को बनाइए। आने वाले समय में हमारे देश में हिंदी प्रबल स्थान लेने जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
आपने सुना वो अमेरिका में जाके अंग्रेजी में बात कर रहे हो, सब जगह उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया। तो अपने आप जो अनुवादक थे, उनकी भाषा का हिंदी में अनुवाद करने वाले, उनको नौकरी मिल गई, उनको अच्छा मौका मिल गया कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी तो हिंदी की इज्जत करेगा। तो आज सबसे अच्छी बात है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत लंबा समय लिया क्योंकि मैं एक नहीं 2 आदमियों का बोल रहा था, एक वो अभिषेक नहीं आया और एक मुझे बोलना था। तो आप चाहें ताली बजा दें, ना बजाएं तो कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे एमजीएफ डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी का जीवन परिचय पढ़ने का मुझे मौका मिला है और बड़ी अच्छी बात है। दिल्ली किरण डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रीय अध्यक्ष एमजीएफ डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। राजनीतिक शास्त्र के प्रकांड विद्वान, मेरठ कॉलेज के प्राचार्य, पिता डॉक्टर परमात्मा शरण हिंदी भाषा के विदुषी, माँ डॉक्टर शीलवती गुप्ता रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्षा के आंगन में मेरठ में जन्मी अंजलि गुप्ता की सबसे बड़ी बहन गायनोकोलॉजिस्ट और 3 अन्य बहनें विभिन्न महाविद्यालयों में प्रोफेसर रहीं और एकमात्र भाई आईएएस अफसर थे। आपकी तीनों अति सुयोग्य बेटियां सबसे बड़ी न्यू जर्सी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, दूसरी बेटी एमबीए अपनी मार्केटिंग रिसर्च कंपनी चलाती हैं और सबसे छोटी बेटी जो है ऑस्ट्रेलियन नागरिक है और जर्नलिस्ट है। 3 बच्चों की प्रिय नानी डॉक्टर अंजलि जी सभी दायित्वों को कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। शिक्षा के उपरांत रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज के व्याख्याता पद से नियुक्ति मिल गई। आपके पति दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजोस कॉलेज में प्रोफेसर थे, अतः मेरठ छोड़कर गाजियाबाद के विद्यावती मुकुंदलाल महाविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्य आरंभ किया एवं महाविद्यालय में प्राचार्य पद को सुशोभित किया। आपके कुशल निर्देशन में 18 छात्राओं को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। आपके नेतृत्व में वीएमएलजी कॉलेज को NAAC A ग्रेड प्राप्त हुआ। आपने नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC के सदस्य के रूप में भारतवर्ष के 15 राज्यों के 29 महाविद्यालयों को असेसमेंट ग्रेडिंग प्रक्रिया में सहभागिता की। भ्रमण की बेहद शौकीन अंजलि जी विश्व के 40 देशों की यात्राएं कर चुकी हैं। समाज सेवा के प्रति सदा से समर्पित आपने राष्ट्रीय अंध विद्यालय को काफी वर्षों तक पढ़ाई में व आर्थिक सहयोग दिया। कॉलेज के संस्थापक दिवस के अवसर पर 18 बार रक्तदान किया। 18 बार रक्तदान किया तो तालियां तो कर बना चाहिए। मृत्यु उपरांत देह दान का संकल्प लिया। रिटायरमेंट के उपरांत पूर्व प्रांताल राय लॉयंस सुरेश बिंदल जी की प्रेरणा से आईपेक्स भवन की विभिन्न संस्थाओं जैसे इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज, श्री श्याम सहारा मंडल, श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ और वर्ष 2021 में लॉयंस क्लब दिल्ली किरण इत्यादि से जुड़ती चली गई। लॉयंस क्लब दिल्ली किरण में आपने 2024-25 में प्रधान पद पर रही और क्लब को नई ऊंचाइयों पर लेकर गई। आपने अपने कार्यकाल में आपने बहुत से सेवा कार्य किए। आज वर्तमान में आप इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज की महिला प्रधान, आईपेक्स भवन आईपेक्स महासंघ की निर्वाचित महिला सदस्य, सरस्वती अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन में लगातार तीसरी बार निर्विरोध उप प्रधान, आईपेक्स भवन वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकारिणी सदस्य एवं बहुत सी सामाजिक संस्थाओं में आप उच्च पदों पर आसीन हैं। लॉयन इंटरनेशनल के प्रांत 321 A3 के 2025-26 में आप क्षेत्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं। लॉयन क्लब दिल्ली किरण के सदस्य बनकर अधिकांश प्रोजेक्ट की भागीदारी की। वर्ष 2023 में $1000 देकर एमजीएफ बनकर दिल्ली किरण को गौरवान्वित किया। महिलाओं की उच्च शिक्षा में योगदान के लिए केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा आपकी गाजियाबाद गौरव से सम्मानित किया गया। लायन क्लब गाजियाबाद द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सदा हंसती रहने वाली हमारी लोकप्रिय मधुरभाषी अंजलि जी का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। इतना सुंदर स्वागत और ये बार बार जो माला पहनवा रहे हैं लॉयंस क्लब में, बड़ा शायद सौभाग्य है।
लॉयंस क्लब बहुत अच्छी तरीके से, बड़े सुनियोजित ढंग से हर कार्य को बहुत सुंदर रूप में करता आया है और मैं उसकी साक्षी रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने नए निर्वाचित प्रधान लॉयन विकास बंसल जी को, सचिव अमित गोयल जी को, कोषाध्यक्ष योगेंद्र बंसल भाई साहब को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ और आशा करती हूँ कि जैसे अब तक लॉयंस क्लब दिल्ली जनपद में प्रथम स्थान पर रहा है, आगे भी अपनी उसी मर्यादा को बनाए रखेगा और निरंतर प्रगति करता रहेगा। साथियों, शिक्षक दिवस है। 40 साल मैंने भी कॉलेज में पहले टीचर रही, फिर बहुत 36 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई और आपको बताया मेरे पिताजी पॉलिटिकल साइंस के प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने 40 पुस्तकें लिखी और मेरी मदर जो थी हम उनको चाची कहते थे। वो हिंदी की उस जमाने में अपनी जाति की पहली महिला थी और रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज उत्तर प्रदेश का माना हुआ कॉलेज है। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि बहन जी आप हमारी बच्चियों को पढ़ाइए और हमारी मम्मी कभी प्रिंसिपल नहीं बनी। हम 5 बहनें थे और एक भाई था कि घर की जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी, तो वो वाइस प्रिंसिपल हमेशा बनी रही और कॉलेज को अपना योगदान देती रही। बीए में मैं मेरिट लिस्ट में आई, मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिला और बड़ी घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बाबूजी चाहते थे मैं पॉलिटिकल साइंस पढूं और क्योंकि मम्मी हिंदी की तो वो चाहती थी मैं हिंदी पढूं, पर मुझे कहते हुए थोड़ा सा संकोच हो रहा है। हिंदी को वो मान सम्मान नहीं मिलता था। हिंदी वालों के लिए लगता था अरे जिसको कुछ नहीं आता वो हिंदी पढ़ता है, इसलिए पता नहीं कैसे मैंने हिंदी ना लेकर, हालांकि मेरा बहुत प्रिय विषय है, मैं हमेशा कहती हूँ हिंदी मेरे रग रग में है। और फिर भी मैंने राजनीति शास्त्र में एमए किया। मेरे निर्देशन में 18 लोगों ने राजनीति शास्त्र में पीएचडी की और मुझे राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल का मेंबर बनने का सौभाग्य मिला। टीचिंग के बाद मैं हमेशा चाहती थी, हमेशा आगे आगे रहती थी कि कुछ करना चाहिए। पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा देश हम नहीं सुधार सकते, लेकिन जहाँ भी हम काम करते हैं, चाहे वो परिवार है, सोसाइटी है या समाज है, उसे हम अपना 100% दें और जो भी कुछ करें उसे बहुत अच्छी तरह पूर्णता के साथ करें। तो जब कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हुई, मेरे जो सीनियर टीचर थे 4-5, उन्होंने कहा हमारे बस की नहीं है, कौन अपनी जान खराब करेगा, कौन अपना टाइम देगा, घर बर्बाद करेगा। मैंने ऑफर किया कि मैं प्रिंसिपल बनूंगी और तब हमारा कॉलेज बी ग्रेड कॉलेज था, लेकिन मेरे प्रयासों से और मेरे सारे साथियों ने बहुत काम किया। इवन मैं कहूँगी चपरासियों ने भी मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया और हमारे कॉलेज को मेरे नेतृत्व में ए ग्रेड मिला। तो ये तो हमारा, आज मेरे साथ इतनी सारी शिक्षिकाएं बैठी हैं, इंदु जी बैठी हैं, मेरे हस्बैंड, अब हम लोग तो रिटायर हो गए, ये नए जो बच्चियां हैं, शिक्षिकाएं हैं, देश का भविष्य इन्हीं के हाथ में सुरक्षित है। शिक्षक सही होगा तो तभी वो बच्चों को, युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन दे सकेगा। हिंदी की बात देखिए, हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन कितने दुख की बात है, हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मनाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी को वो मान सम्मान प्राप्त नहीं है जो उसको मातृभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में मिलना चाहिए था। लॉयंस क्लब की बात करते हैं। 1921 में संस्था से जुड़ सकती हो और सिर्फ 4 साल हुए मैं उसमें जुड़ी और आप देख रहे हैं मुझे शौक था। फिर मैं स्पेशली कहूँगी कि जो भी कुछ मैंने सीखा वो आदरणीय हमारे पूर्व प्रांतपाल सुरेश बिंदल जी से सीखा। उनकी दूरदृष्टि, उनका सोचने का तरीका हिंदी भाषा पर, और मैंने बहुत बार कहा भाई साहब मैं आपकी बायोग्राफी लिख देती हूँ, पर उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं हुई। वो इतना अच्छा बोलते हैं, उन्हें इतनी कथाएं, पुराण की इतनी बातें वो सब आती हैं, लेकिन कभी इतनी फुर्सत नहीं हो पाई कि हम वो काम कर सके। आज मैं जो कुछ भी हूँ लॉयंस क्लब में, देखिए पिछले साल आप सब मेरे साथी साक्षी हैं, मैंने अपनी बहुत पूर्णता के साथ लॉयंस क्लब को संभाला और शायद अच्छी तरह लॉयंस क्लब के दायित्वों को अध्यक्ष के रूप में निभाया। इसीलिए मुझे आज क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया है। मेरे सामने एलसी शर्मा जी, अमित भाई, किस किस का नाम लूं, जिसको सचिन भाई, जिसको भी मैं कह देती थी इशारों पे वो उस काम को करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। आप सबके सहयोग से ही लॉयंस क्लब बहुत अच्छी तरह से चला।
डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सर्विस वीक होते हैं, हर काम लॉयंस क्लब बड़े नए तरीके से उनको करता आए है और मैं 3-4 साल से देख रही हूँ, मैं खुद भी उसका भाग रही हूँ। आगे भी मैं आशा करती हूँ दिल्ली किरण आदरणीय सुरेश बिंदल जी के नेतृत्व में और मेरे युवा साथी विकास, इन सबको तो मैं भाई कहती हूँ, कभी कभी बेटा भी कह देती हूँ, तुम सब मेरे ऐसे बच्चों की तरह हो। इन सब के योग्य नेतृत्व में बहुत प्रगति करेगा, अपने सारे दायित्वों को बहुत अच्छी तरह से निभाएगा और हमेशा जनपद में नंबर 1 पर रहेगा। यही मेरी शुभकामनाएं है और बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू से था हमारा, तो हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमारा भारतवर्ष हिंदी दिवस मना रहा है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ मंच से दिल्ली किरण, लॉयंस क्लब दिल्ली किरण को सादर नमन करना चाहूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र से शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को बुलाकर आज सम्मानित किया। सम्मान तो सभी को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हिंदी हमारी बढ़ती रहे, हम हिंदुस्तान में ऐसे ही आगे चलते रहें, बढ़ते रहें, यही शुभकामनाएं हैं लॉयंस क्लब दिल्ली किरण के लिए भी और हम सभी के लिए। आप सभी को पहले तो दिल्ली किरण बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा अभिनंदन किया यहाँ पर, और हिंदी दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं। मैं हिंदी दिवस के बारे में एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? कोई बता सकता है? बताइए। 14 सितंबर हिंदी जो है वो राजभाषा की। यस, 1950 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर को माना गया था। हमारे संविधान में इसको मान्यता मिली थी, इसीलिए इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नॉर्मल सी बात बोलना चाहती हूँ, सभी को पता होगी वैसे तो, फिर भी मैं शिक्षक जो होते हैं वो वैसे तो स्कूल में दिखाई देते हैं, बट एक्चुअल में हमारे देश में भी, हमारे वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक की श्रेणी में नहीं आते, बट वो एक्चुअल में शिक्षक हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं कि सबसे पहले शिक्षक हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद हमारे टीचर्स होते हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे कुछ ऐसे अंकल आंटीज भी होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो बेसिकली शिक्षक का मतलब सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, शिक्षक का मतलब होता है बहुत सारी चीजें आपको सिखाना, ऐसी चीजें जो आपको लाइफ में भी काम आए। और पढ़ाई का तो खैर एक अलग, एकेडमिक का एक अलग क्राइटेरिया है, लेकिन उससे हटकर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए टीचर्स को भी और बाकी भी जो हमारे सर्कल में लोग होते हैं। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, आप सभी को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आज हिंदी शिक्षक दिवस के समारोह के रूप में आमंत्रित किया। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ लॉयंस क्लब किरण का। हम सभी जानते हैं कि शिक्षक अपने जिंदगी में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे आर द मेंटर्स ऑफ द चिल्ड्रन and they bring the happiness and make the future, or rather I should say they are the future builders of the children. घर से हम माँ बाप से संस्कार सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, लेकिन इसके अलावा ज्यादा समय बच्चे स्कूल में बिताते हैं, तो इसलिए शिक्षक ही उनको अपनी जिंदगी का एक नया पहलू बनाकर आधारित रूप से उनको उनकी रूपरेखा बनाते हैं। कितना सत्य कथन है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हुए अंदर तो हाथ प्यार से रखता है, लेकिन धीरे धीरे एक चोट मार के बाहर से उस बर्तन को एक बहुत ही सुंदर आकृति देता है, उसी तरह से जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो बच्चों को डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन उनकी गलतियों को सुधारने के लिए उन्हें समय समय पर एक सही मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पहले मैं लॉयंस क्लब का धन्यवाद करना चाहूँगी जो आज उन्होंने हमें शिक्षक समारोह में आमंत्रित करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है। अभी जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट ने बताया कि मैं अबैकस और वैदिक मैथ्स की टीचर हूँ, अपना टीचिंग जॉब में अपना बेस्ट से बेस्ट दें। और जैसा कि मैम ने बताया, सबसे पहले हमारे शिक्षक हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं।
सेकंड शिक्षक हमारे गुरुजन होते हैं और थर्ड शिक्षक हमारे साथ जो हमें सराहना देते हैं हर एक चीज़ में आगे बढ़ने की, थर्ड शिक्षक हमारे लिए वो होते हैं। और हमारी पूरी लाइफ में शिक्षक ही शिक्षक हमें मिलते रहते हैं। जो अच्छा सिखाए वो शिक्षक, जो अच्छी सीख दे वो शिक्षक। हमने एक बच्चे की शिक्षा के लिए हमारा क्लब एक बच्चे की शिक्षा के लिए उसको हर महीने एवरी क्वार्टर उसको एक अमाउंट देता है। अमाउंट हर 3 महीने में दी जाती है। तो अब ये क्वार्टर जो हमारा चल रहा है, इसके पैसे, इसका चेक आज हम हमारी क्षेत्रीय अध्यक्ष के हाथों, सुषमा जी आप आगे आ जाए। जब भी कोई नया सदस्य, नया लॉयंस सदस्य हमारे लॉयंस क्लब दिल्ली परिवार में आता है, हम उसको अगली मीटिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अभी इस सत्र में हमारे नए सदस्य जुड़े हैं, एडवोकेट आकाश गुप्ता जी। कृपया मंच पे आए। पिछले 8 साल से ही मैं यहाँ पर आया हूँ और 8 साल से तो मैं इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था सारे क्लब यहाँ जितने भी हैं। और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने भी यहाँ पर क्लब संस्थाएं हैं, उनके संगठन हैं, उनसे जुड़ूं और उनके लिए मैं जो कर सकता हूँ तन से, मन से, धन से, मैं हर चीज़ करूँगा। और मैं ये भी बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ सूरज बिंदल जी का, जिन्होंने मुझे हर संगठन के अंदर मुझे मौका दिया कुछ काम करके दिखाने के लिए। और मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा, संगठन से जुड़ के रहूंगा और संगठन को मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं 100% अपना दूंगा। पिछली वर्ष हमने आईपैक्स भवन से बारात निकाली थी। यहाँ मेहंदी का कार्यक्रम हुआ था, संगीत का कार्यक्रम हुआ था और शादी हमारी नरवाना अपार्टमेंट में हुई। इस बार भी सामूहिक विवाह की तिथियां लायंस क्लब ने तय कर दी हैं। आपकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है उसके अंदर योगदान। हमें ऐसे अभावग्रस्त परिवारों की जिनके लड़का लड़कियों की तय हो चुकी हो, ना हम लड़का देखते हैं ना लड़की देखते हैं, हम बाकायदा उसकी इंक्वायरी करते हैं। हमारे लक्ष्मी चंद जी पराशर बैठे हैं, ये कई साल पहले इंक्वायरी करने गए तो इन्होंने उसके परिवार से जानकारी नहीं ली, उसके अड़ोसी पड़ोसी से ली। तो उन्होंने कहा तो शादीशुदा है। उसके पास गए तो उन्होंने कहा सामूहिक विवाह के अंदर तो सामान लेने के लिए जाते हैं। तो हम बड़ी गूढ़ता से इंक्वायरी करते हैं कि सही पात्र मिले, उनको हम स्थापित करें। लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा उसके स्त्री धन पर, उसके बारात आने पर, घोड़ी बाजा ताशा नपीरी लेडी संगीत सारा सामान, स्त्री धन इस कदर देते हैं कि लोग देखते हैं। पर आपका सहयोग चाहिए, किस लिए? आप उचित पात्रों का रजिस्ट्रेशन कराएं कि भाई ये परिवार है, इस परिवार की लड़की है, इस लड़की ने वो लड़का उनको देखा हुआ बिरादरी का, शादी उसको यहीं करनी पड़ेगी। बहुत से लोग आते हैं जी शादी का सामान दे दो हम गांव में कर लेंगे, तो वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। यूपी में गवर्नमेंट करती है। वहाँ कितने लोग पकड़े गए हैं जो शादी पहले कर चुके थे, वो फिर बैठ गए। तो इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान आप सब लोगों का मिल जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर वधू मिल जाए तो हम उनकी शादी कर सकेंगे। मित्तल साहब बैठे ना फिल्म साहब, तो जैसे इनके नरवाना में हुआ था वैसे ही हम शादी करना चाहते हैं। उस सोसाइटी को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हमारी जो बारात चलने का एक सबसे बड़ा हमको लाभ मिला था वो श्री गणेश अपार्टमेंट से मिला था। उन्होंने हमें कहीं खर्चा नहीं करने दिया, कहने लगा गुरचड़ी का काम हम करेंगे, बैंड बाजे वाले सब तो हमारे थे। तो ऐसे मेरा निवेदन है, जितने सदस्य बैठे हैं, यहाँ मनीष जी बैठे हैं, खुराना साहब बैठे हैं, नीरज जी बैठे हैं और जितने लोग बैठे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान लायन अशोक विकास बंसल जी का करें कि हम नए से नए जोड़े इनको दें और जिनको शादी हम ढंग से इज्जत से, सबकी एल्बम बनती है, एल्बम दी जाती है, उनको लहंगा चुन्नी, लड़के का सूट, सब कुछ मिलता है। शिक्षक दिवस और हिंदी दिवस दोनों ही मेरे
हृदय से छूने वाली चीज़ है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि जब हम पढ़े तो डंडों से पिटे, आज पैसे से बच्चे पढ़ रहे हैं। हम डंडों से पढ़े थे, बच्चे आज पैसों से पढ़ रहे हैं। मुझे अद्धा पौआ पौना सवैया आज भी याद है, केवल डंडों की खातिर पिटाई हुई तो याद है। लेकिन आज ऐसी समय आ गया है कि इतनी सॉफ्ट कॉर्नर जो माँ के रूप में भी है, और सबसे बड़ी जो शिक्षक है वो माँ है। माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है जीवन में, भगवान भी नहीं है माँ से बड़ा। माँ है तो भगवान है, और माँ नहीं है तो भगवान नहीं है। उसके साथ साथ आप टीचर, देहाती भाषा में कड़वी और नीमचड़ी, माँ और टीचर कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा देते होंगे। लेकिन दुर्भाग्य एक और बड़ा है हमारा कि अच्छी टीचर होते होते हम जो परिवार में हमारे बच्चे, वो वास्तविकता हम उनके साथ बहुत घृणात्मक बर्ताव कर रहे हैं। कौन सा बर्ताव कर रहे हैं कि एक यार इसको मत छेड़, हम तो 20 थे तब भी उतने ही पिटे, एक है तो उतना ही पिटना चाहिए, कटना चाहिए। क्योंकि संस्कार पिटने से ऐसे नहीं कि समझाने से ही संस्कार आएंगे, ठोक पीट से भी संस्कार आते हैं। क्यों? हम उसको इसलिए नहीं कह पाते, एक ही तो है मेरा। माँ पहले भले वो शिक्षक भी है और माँ भी है, क्योंकि रूप दोनों है। तो मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को तो सब करते ही हैं, दूसरी हमें सबसे बड़े शिक्षक, क्लास में गए ना गए, यहाँ पूरे आईपैक्स के जो शिक्षक है, मैं एक ही बड़ा शिक्षक है मेरा। तो मैं भी वहाँ से अनाड़ी आया था, सकरपुर में रहते थे। प्रोफेशन भी मेरा ठेकेदारी का है, और ठेकेदारी बिना हमारे पीटे तो होती ही नहीं। लेकिन एक शिक्षक मिल गया, दौड़े वाला है, मैं उनको दद्दू कहता हूँ, सुरेश बिंदल। वास्तविकता हर कला की शिक्षा, हर कला की, खाली एक ही शिक्षा ये नहीं है कला अक्षर छापने की या देखने की, उस शख्सियत की हर कला की शिक्षा है। किसको कितना पागल बनाना है, किसको कितना समझदार बनाना है, किसको कितना तमीजदार बनाना है। अध्यक्ष हमारे साथ में हैं, आइए बात करते हैं विकास बंसल जी से। सर, क्या कुछ कार्यक्रम रहा, बताएं दर्शकों को। आज लॉयंस क्लब दिल्ली किरण ने शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस और क्षेत्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक यात्रा का आयोजन किया गया जनरल बॉडी मीटिंग के साथ। शिक्षक दिवस पे आज हमने करीब 15 शिक्षकों को सम्मान किया, जिसमें हमारे क्लब के शिक्षक थे, हमारे समाज के शिक्षक थे, और हमारे आईपी एक्सटेंशन क्लब से बाहर के कुछ शिक्षक जो अभी शिक्षक नए बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उन शिक्षकों को। आज के शिक्षकों में प्रोफेसर थे, रिटायर्ड प्रोफेसर्स थे, रिटायर प्रिंसिपल्स थी कॉलेज की, और अभी सबसे बड़ी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस के शिक्षक, वो सब हमारे साथ थे। आज हमारे संग नवभारत टाइम्स के संवाददाता और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के प्रांतीय हिंदी रत्न अवार्ड से सम्मानित लॉयंस सुरेश बिंदल जी ने हिंदी दिवस के ऊपर हमारा मार्गदर्शन किया, हिंदी दिवस के बारे में बताया, हिंदी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। उन्होंने बताया हिंदी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको हम भूलते चले जा रहे हैं। सर, आगामी एक बिग प्रोजेक्ट है आपका जो लॉयंस क्लब दिल्ली किरण का है, विवाह, सामूहिक विवाह आप कराते हैं, उसके लिए कुछ लोगों से अपील करना चाहिए। सामूहिक विवाह लॉयंस क्लब दिल्ली किरण पिछले 13 साल से कराता आ रहा है। हर साल 12-15 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराता है। मेरी सबसे एक ही अपील है कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से, नमामि गंगे के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास कोई भी बच्चा, कोई भी अभावग्रस्त कन्या परिवार जो कन्या की शादी करना चाहते हैं, लड़का लड़की उन्होंने देखा हुआ हो, वो हमें कांटेक्ट करें। हम उनकी शादी जैसे सबकी शादी होती है, पूरी साजो सामान से, बारात से, सब चीज़ से कराई जाती है। बिल्कुल, सचिव है हमारे साथ में। सर क्या कुछ कहेंगे ऐसे मौके पर अमित जी? जैसा कि प्रधान जी ने बताया, आज लायंस क्लब दिल्ली किरण हिंदी दिवस और शिक्षक दिवस दोनों ही मना रहा है। हमने काफ़ी सारे शिक्षकों को और जो अध्यापिका थी उन लोगों को बुला के उनको सम्मान दिया, और मैं आशा करता हूँ इनफैक्ट इस प्रोफेशन में जितने ज़्यादा अच्छे लोग आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, हमारे देश का भविष्य भी बढ़ेगा। हिंदी दिवस भी आज हमने मनाया, और कुछ हिंदी के भी कुछ प्रकार प्रोफेसर भी थे, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हिंदी और जितनी ज़्यादा बोली जाए सारे स्टेट्स में, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, नए सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। सर, परिचय दीजिए अपना और बताएं क्या अनुभव आज कर रहे हैं आप। मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं पेशे से वकील हूँ करकड़ोमा कोर्ट में ही,
और अभी जस्ट मैं जुड़ा ही हूँ लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के साथ। मुझे जुड़कर बहुत ही ज़्यादा एक हर्ष और उल्लास की बात है कि मैं ऐसे क्लब के साथ जुड़ा हूँ जो लोग आज भी हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस को महत्वपूर्णता दे रहे हैं। सबसे दूसरी बात यह है, जैसे कि आज मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड करी है, मुझे जुड़कर बहुत ही अच्छा लगा। और आज जो शिक्षक दिवस बनाया गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर वो ये है कि शिक्षक हमारे सोसाइटी का सबसे एक नोबल प्रोफेशन है। आप चाहे कहीं पे भी सर्च कर लीजिए कि नोबल प्रोफेशन वर्ल्ड का कौन सा है, वो सबसे पहले शिक्षक ही है। अब जैसे कि आज बहुत शिक्षकें आए जो उन सब लोगों ने अपना 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 ओपिनियन रखा कि किसमें कहा शिक्षक का दिवस में, वो बहुत ही अच्छा था। और मुझे जैसा कि मार्गदर्शन यहाँ पे अपने से जो सीनियर लोगों सबसे मिल ही रहा है। और इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। नीलिमा गोयल, मैं महामंत्री हूँ इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज में और इसके अलावा मैं शिक्षिका हूँ सलवान पब्लिक स्कूल में। आज दिल्ली किरण, लॉयंस क्लब दिल्ली किरण ने हमें आज आमंत्रित किया हिंदू दिवस और शिक्षक सम्मान समारोह पे। एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा जिसमें तकरीबन उन्होंने 15 अध्यापिकाओं को बुला के आज सम्मानित किया। तो एक बड़े ही गौरव की बात है, एक शिक्षक के लिए तो बड़े ही गर्व की बात है जब शिक्षक दिवस के रूप में उन्हें बुलाया जाता है और सम्मान किया जाता है। एक पहचान होती है शिक्षक की कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया है और समाज को कुछ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लॉयंस क्लब दिल्ली किरण के बहुत बहुत आभारी हैं। मैम आप भी परिचय दीजिए और अनुभव शेयर। मैं प्रतिभा पोद्दार समरवेल स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ और यहाँ इन्होंने मुझे आमंत्रित किया लॉयंस क्लब दिल्ली किरण ने। इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है जब आपको कोई शिक्षक की तरह सम्मानित करता है।